सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल होते हैं 12 टेंसेस। ठीक है, उसमें से हमारे पास जो 3 टेंसेस हैं वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब इन तीनों टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के अंदर हमारे पास जो ब्रांचेस होती हैं वो आप ये समझ लें कि 4 ब्रांचेस हैं फॉर ईच टेंस। यानी कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट की भी 4 ब्रांचेस हैं, पास्ट की बात करूँ तो इसकी भी 4 ब्रांचेस हैं, और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर के भी 4 ब्रांचेस हैं। तो वो 4 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो मैं भी डिस्कस कर लेती हूँ। उसमें से सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास इंडेफिनाइट। ठीक है, इंडेफिनाइट है, उसके बाद है कंटीन्यूअस, इसके बाद है परफेक्ट, और इसके बाद है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ या प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करूँ या प्रेजेंट परफेक्ट की या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो मेरे पास इस तरीके से ये प्रेजेंट की सिर्फ 4 ब्रांचेस हो जाएंगी। फिर इसी तरह से अगर मैं यही पास्ट की बात करूँ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इस तरह से 4 और 4 8 ब्रांचेस हो जाएगी। इसी तरह से अब मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये मेरे पास इस तरीके से 8 और 4 मिला के 12, टोटल 12 टेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 टेंसेस है, इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वो ज़माना इस्तेमाल करते हैं जो हम डेली रूटीन का हमारा काम होता है। मैं जाती हूँ, मैं खाती और मैं सोती हूँ। जैसे कि आई गो, आई स्लीप, आई टेक शावर। ये सब ऐसे टेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बात करूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट भी लगाना है, सब्जेक्ट के साथ मुझे ऑब्जेक्ट भी लगाना है, यानी कि मैं आई गो के साथ लगा रही हूँ, आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू सिनेमा हॉल, तो इसका मतलब है कि मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बात कर रही हूँ कि काम किस पर हो रहा है। सही है, तो हमारे पास ये एक ऐसा सिंपल सा टेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट नहीं भी इस्तेमाल हो तो टेंस कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब, सिर्फ ये 2 चीज़ें ही काफ़ी होती है हमारी बात को समझने के लिए। अगर मैं किसी किसी टेंसेस में हमारे पास ये होता है कि हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। वो हम किस सूरत में करते हैं? जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट के अंदर, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगी कि अगर मैं लिख रही हूँ आई गो, मैं गई, ठीक है, मैं जाती हूँ, सॉरी, आई गो मतलब मैं जाती हूँ। और अगर मैं कहूँ कि ही गो, तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा, मुझे इसके साथ ई एस लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ शी गो, तो उसके साथ भी मुझे ई एस लगाना पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ इट गो, तो इट गो के साथ भी मुझे ई एस लगाना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस सही होगा। शी गोज़ टू स्कूल और आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये एस या ई एस क्यों लगता है और कहाँ लगता है ये अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो लगाएं, नहीं है तो वो कोई मसला नहीं है। मुझे आई गो से समझ में आ गया कि मैं जाती हूँ या शी गोज़ या वो जाती है। ठीक है, तो सेंटेंस में हमारे पास एक सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं जाती थी, मैं गई थी, तो उसको मैं कहूँगी कि आई वेंट, मैं गई थी। आई वेंट टू स्कूल, जो काम पास्ट में हुआ है उसके लिए मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करूँगी। जहाँ मैंने आई गो लिखा था, मैं उस गो को हटा के उसकी जगह पे आई वेंट लिखूँगी। तो इनडेफिनेट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमारे पास वर्ब प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ओके,
मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। और इसके अंदर एस या ई एस किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। एस या ई एस की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और चाहिए, जो क्या है, विल। अब आजकल के ज़माने में विल इस्तेमाल होता है, पहले के ज़माने में शेल भी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब शेल को रिमूव कर दिया गया है। वर्ब की हमेशा इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमने प्रेजेंट में लगाया था, तो इसमें प्रेजेंट में और फ्यूचर में एक ही फ़र्क है, वो है विल और शेल का, ठीक है। अगर मैं आई के साथ विल लगाती हूँ तो आई विल भी, ठीक है, और अगर मैं शेल लगाती हूँ तो आई शेल जो है हम पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब शेल इस्तेमाल नहीं होता, तो हम अभी विल ही इस्तेमाल करते हैं। हम शेल को रिमूव कर दिया गया है, शेल तो विल और शेल का इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे, या शेल को हम रिमूव कर देंगे इसके अंदर से, तो हम सिर्फ सब्जेक्ट, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ई एस नहीं लगता, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती। तो टेंस हमारा किस तरीके से बनेगा, जैसे कि मैंने कहा मैं जाऊंगी, ठीक है, आई विल गो, ठीक है। और ही के साथ भी ही विल गो, शी के साथ भी शी विल गो। तो हमारे पास इसके अंदर एक ही हमारे पास इस वक्त हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, जो कि विल है, ठीक है। तो फ्यूचर का टेंस इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कि मैं जाऊंगी, जो हम डेली रूटीन में करते हैं, या हमने नॉर्मली कहा कि मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी, या मैं क्या नाम है, पिकनिक पे जाऊंगी, आई विल गो टू पिकनिक। तो इस तरह से ये टेंस जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। कुछ टेंसेस को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। कुछ डिफरेंट हम सेंटेंसेस इसके अंदर लिखेंगे। मैं कुछ टेंसेस अलग अलग लिखती हूँ और उसको मैं फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करूँगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ये टेंस मुझे मालूम है कि मैंने कौन सा टेंस लिखा है, लेकिन जिन लोगों को पता है कि ये कौन सा टेंस है, तो उनको ये बात पता चल जाएगी ये इंडेफिनिट नहीं है। और जिसने नहीं समझा हुआ वो अब समझ लें कि हमें अगर इंडेफिनिट में करना है तो इंडेफिनिट के अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ये है हेल्पिंग वर्ब, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आता है। वर्ब मतलब जो एक्शन है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है राइटिंग का, लिखने का काम हो रहा है। तो जो भी काम होता है, जो भी एक्शन होता है, वो वर्ब होता है। तो हम इसमें से राइटिंग को नीचे ले लेंगे, यानी कि हम इसके अंदर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब लगा देंगे। वर्ब है हमारा राइट। अच्छा, हमने इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ठीक है, ही राइट्स। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को एज इट इज उतार लेंगे, ही राइट्स अ लेटर। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमारा ये सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा वर्ब आ गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और उसके साथ ई एस लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करूँगी, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसके अंदर से हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करूँगी। सबसे पहले मैंने इसको सब्जेक्ट को लिखा ही, इसके बाद मुझे क्या लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब मैं राइटिंग की सेकंड फॉर्म में, यानी राइट की सेकंड फॉर्म लिखूंगी, यानी कि रोट, ही रोट। और इसके बाद मुझे क्या लिखना है, सिंपल ऑब्जेक्ट लिखना है, ही रोट अ लेटर। ये हो गया मेरा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगने से मुझे पता चल गया कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे फ्यूचर बनाना है, तो मैं इस फ्यूचर में इस सेंटेंस को क्या करूँगी, ही, इसके बाद मैं इसको रिमूव करके इसकी जगह पे विल लिखूँगी, ही विल। इसके बाद मुझे लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइटिंग की जगह पे मैं लिखूँगी ही विल राइट, ठीक है। इसमें हम ई एस नहीं लगाएंगे, ई एस हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही विल राइट अ लेटर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस को कैसे पहचानना है, टेंस को क्या लगाना है, एक्स्ट्रा की चीज़ें सब रिमूव कर देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हटा देंगे, आईएनजी लगा हुआ है हटा देंगे। जो हमें चाहिए वो सब चीज़ें हमने
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास तीनों टेंसेस कंप्लीट हो गए इंडेफिनिट। टेंसेस जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट टेंस में अ, हमारे पास वो ज़माना होता है जिसमें हम डेली रूटीन में कोई काम करते हैं प्रेजेंट में। पास्ट में जो हम डेली रूटीन में किया करते थे कोई काम, वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हम करेंगे आने वाले वक्त में, वो होता है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। अब मैं कंटिन्यूस की बात करती हूँ। कंटिन्यूस जिस तरह से इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यू है, जो काम कंटिन्यू जो हो रहा है वो कंटिन्यूस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो काम अभी हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस में जो काम पहले हो रहा होता था, जैसे कि मैं जा रही थी, मैं पास्ट की कोई बात करूँगी लेकिन पास्ट में जो बात मैंने कंटिन्यू की थी वो पास्ट कंटिन्यूस कहलाएगी। ठीक है, और अगर फ्यूचर में कोई काम मैं कर रही हूँगी, यानी कि जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँगी, तो जो काम कर रही हूँगी वो फ्यूचर कंटिन्यूस में, जो काम कर रही हूँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और जो काम कर रही थी वो पास्ट कंटिन्यूस कहलाएगा उर्दू में। इंग्लिश में हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे? इंग्लिश में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद हमारे पास लाजमी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं वो मैं भी बताती हूँ आपको, लेकिन मैं पहले आपको टेंस का फॉर्मूला बता देती हूँ। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा कंटिन्यूस में, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये ज़रूर लगेगा। आईएनजी ही पहचान है इस टेंस की कि ये कंटिन्यू टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। सही, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अगर हम फोर्थ फॉर्म कहें तो ये गलत नहीं होगा। अब हम बताते हैं, अच्छा ये टेंस जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फ़र्क क्या होगा? प्रेजेंट में हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट में हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फ्यूचर में फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म हमेशा कंटिन्यूस में लगती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो। तीनों टेंसेस में कंटिन्यूस में यही हमारे पास फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसमें इस एम आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास प्रेजेंट के। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ही, शी और इट के साथ लगता है इज़, यानी ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, इट इज़ राइटिंग। ठीक है, आई, आई के साथ एम लगता है, ये सबको मालूम है। यू, वी या दे के साथ आर लगता है। यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, आई एम गोइंग। ठीक है, अब जहाँ जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हम लास्ट में लगाएंगे, यानी आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, या आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ माई लेक्चर। तो ये सब कुछ जो है हमारे पास क्या होता है इसके अंदर? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो काम करने वाला हो। ये सारे मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसमें से आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं जो हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो काम करने वाला या फिर कोई नाम, कोई नेम, कोई नाम हो। 8वां सब्जेक्ट हमारे पास किसी का नाम। ठीक है, अब मैं आती हूँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस की। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला रहेगा जो हमने प्रेजेंट में लगाया था। ठीक है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब इसके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है वॉज, वर्ड, ये दो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर्ड। ये हम समझते हैं ज़्यादातर कि सिंगुलर हो तो वॉज लगेगा, प्लूरल हो तो वर्ड लगेगा, लेकिन हम अगर यू की बात करें, यू अगर सिंगुलर है तो भी हम वर्ड लगाते हैं, वी के साथ भी वर्ड लगाते हैं, और दे के साथ भी वर्ड लगाते हैं। आई, ही, आई के बाद ही, शी, इट या किसी नाम के साथ वॉज लगेगा। ठीक है, ये हमारे हो गए पास्ट के, जैसे कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू सिनेमा,
यू वर गोइंग टू स्कूल, वी वर गोइंग टू हैदराबाद, दे वर गोइंग टू पिकनिक, इस तरीके से। ओके, तो सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, हमारे पास वॉज लगा हुआ है तो पास्ट है, वर्ड लगा हुआ है तो पास्ट है, इज एम आर लगा हुआ है तो प्रेजेंट है। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल जाता है कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यही फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर में आ गए अब हम। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, बाकी सब वही रहेगा। हमारे पास जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विल ही एक हेल्पिंग वर्ब है, जो हम पहले इस्तेमाल करते थे वो शेल था, लेकिन इसके अंदर विल के साथ हम बी लगाएंगे, विल भी या शैल बी, ठीक है। विल बी, शैल बी, यानी कि आई विल बी गोइंग टू लाहौर या ही विल बी गोइंग टू लाहौर। ये हम क्या कर रहे हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ यही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। पहले हम इस्तेमाल करते थे आई और वी के साथ शेल, और यू, वी, ही, शी, इट या किसी नाम के साथ या दे के साथ विल का इस्तेमाल करते थे, और आई और बी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमारे पास शेल नहीं है, तो हम आई के साथ भी विल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वी के साथ भी विल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यू के साथ भी विल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल भी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल्स करेंगे तो थोड़ा और समझ आ जाएगा।